हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधा तिवारी। गंगा सागर साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज लेकर आई हूँ PYQ सीरीज यूजीसी नेट परीक्षा जून 2013 की मॉडल पेपर सॉल्व करवा रही हूँ आपको, जो यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल PYQ एनालाइज करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि मैं आज आपको सॉल्व करवा रही हूँ। आ जाइए आप। क्वेश्चन नंबर 1 है, डॉक्टर सुनील कुमार चटर्जी ने के अनुसार पूर्वी हिंदी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के किस वर्ग में आती है? ऑप्शन ए है उदीच, ऑप्शन बी है प्रदीच, ऑप्शन सी मध्यदेशी, ऑप्शन डी प्राच्य। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्राच्य। डॉक्टर सुनील कुमार चटर्जी के अनुसार पूर्वी हिंदी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के प्राच्य वर्ग में आती है। व्याख्या देख लेते हैं। उदीच के अंतर्गत सिंधी लहंदा पंजाबी आती है। प्रचित के अंतर्गत गुजराती राजस्थानी आती है। मध्यदेशी के अंदर पश्चिमी हिंदी आती है। प्राच्य के अंतर्गत पूर्वी हिंदी बिहारी, उड़िया, असमिया, बंगाल आती है। दक्षिणायत के अंतर्गत मराठी आती है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। अंगबधो किस कवि की रचना है? ऑप्शन ए दादू दयाल इसका करेक्ट आंसर है। अंगबधो दादू दयाल की रचना या इनकी रचनाओं का संकलन है। अंगबधो के संकलनकर्ता रज्जब हैं, जो हरडे वाणी भी दादू की रचनाओं का संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कर्मठ कठमलिया कहे ज्ञानी ज्ञान विहीन, तुलसी त्रिपथ बिहाय गो राम दुआरे दीन में त्रिपथ का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए निर्गुण, सगुण और मुक्ति मार्ग, ऑप्शन बी उत्तम मार्ग, मध्यम मार्ग, निम्न मार्ग, ऑप्शन सी द्वैत, अद्वैत, द्वैताद्वैत, ऑप्शन डी कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, उपासना मार्ग। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, उपासना मार्ग। ये त्रिपथ का अर्थ है कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, उपासना मार्ग। क्वेश्चन नंबर 4 है, ढलमल ढलमल चंचल अंतल झलमल झलमल तारा पंक्ति में मुख्यतः वर्णन है। ऑप्शन ए है नदी की धारा, जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नदी की धारा। इस पंक्ति में पानी में पड़ते हुए तारे की स्थिति या गति को अभिव्यंजित किया गया है, अतः नदी की धारा का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरिनाम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुम्भन दास, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग आपको हर ईयर हर सेमेस्टर में आपको मिलेगा। इसमें व्याख्या की गई है कि कुम्भन दास अष्टछाप के प्रथम कवि हैं। ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी बुलाए जाने पर इन्होंने कहा था बाद में पश्चाताप के रूप में कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरिनाम। क्वेश्चन नंबर 6 है, बहु बीती थोरी रही सो बीती जाए, हित ध्रुव बेग विचार गए बस वृंदावन आए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये ध्रुवदास की पंक्ति है। व्याख्या है इसकी, ध्रुवदास हित हरिवंश के शिष्य स्वप्न में हुए थे। इनके रचित 40 ग्रंथ माने जाते हैं। भक्त नामावली, सिद्धांत विचार, ब्रजलीला, मान लीला, दान लीला इत्यादि प्रमुख ग्रंथ हैं हित हरिवंश के। क्वेश्चन नंबर 7 है, लल्लू लाल द्वारा रचित नहीं है। इसमें आपको बताना है कि लल्लू लाल की कौन सी रचना नहीं है। सिंहासन बत्तीसी, ऑप्शन बी शकुंतला नाटक, ऑप्शन सी प्रेम सागर, ऑप्शन डी चंद्रावती। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिंहासन बत्तीसी, शकुंतला नाटक, प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है। लेकिन जो चंद्रावती है वो लल्लू लाल की रचना नहीं है। चंद्रावती सदल मिश्र की रचना है।
लल्लू लाल की प्रमुख जो रचनाएं हैं, सिंहासन बत्तीसी 1801, बैताल बच्चीसी 1801, माधोनल 1801, राजनीति 1802, शकुंतला नाटक 1810, प्रेम सागर 1810, लायब ए हिंदी 1810, ब्रजभाषा व्याकरण 1811, सभा विलास 1815, माधव विलास 1817, लाल चंद्रिका 1818 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जबकि चंद्रावती या नासकेतोपाख्यान 1803 की रचना है सदल मिश्र द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 है, छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक हैं। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी मुकुटधर पांडे, ऑप्शन सी श्रीधर पाठक, ऑप्शन डी नंदुलारे वाजपेयी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मुकुटधर पांडे। छायावाद के समर्थन में सर्वप्रथम लेख मुकुटधर पांडे ने 1920 में जबलपुर से प्रकाशित से शारदा पत्रिका में हिंदी में छायावाद नामक शीर्षक से लिखा था। हिंदी में छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग मुकुटधर ने ही किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, संशय की रात किसके संशय पर आधारित रचना है। ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन सी शंकर, ऑप्शन डी विष्णु। जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर है राम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, राम के ऊपर द्वंद्व है। संशय की एक रात 1962 के रचनाकार नरेश मेहता हैं। इसमें युद्ध को लेकर राम के मन में उत्पन्न हुए संशय का वर्णन है। बाद में इसके निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि युद्ध सीता के लिए नहीं बल्कि प्रजा के लिए होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है। ऑप्शन ए महाप्रस्थान, ऑप्शन बी उर्वशी, ऑप्शन सी कनुप्रिया, ऑप्शन डी अमन का राग। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अमन का राग पौराणिक कथा पर आधारित रचना नहीं है। अमन का राग शमशेर बहादुर सिंह की एक लंबी कविता है, जबकि महाप्रस्थान नरेश मेहता, उर्वशी 1961, दिनकर का गीत नाट्य तथा कनुप्रिया 1959 धर्मवीर भारती की प्रबंधात्मक रचनाएं हैं जो पौराणिक कथा पर आधारित हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, शारदीय गद्य काव्य कृति के रचनाकार हैं। इसका करेक्ट आंसर है दिनेश नंदिनी डालमिया। ऑप्शन ए शारदीय गद्य काव्य के कृति के रचनाकार हैं दिनेश नंदिनी डालमिया। ऑप्शन ए। इसकी व्याख्या है शबनम 1937, मौक्तिक माला 1938, शारदीय 1939, दोपहरिया के फूल 1942, स्पंदन 1949 इत्यादि दिनेश नंदिनी डालमिया की गद्य काव्य कृति हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए अध्यात्म चिंतन। रेणुका, दिल्ली, नीम के पत्ते ये सब रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां हैं, अध्यात्म चिंतन नहीं है। दिनकर जी की काव्य कृतियाँ देख लेते हैं। रेणुका 1935, हुंकार 1939, रसवंती 40, द्वंद्व गीत 1940, कुरुक्षेत्र 46, सामधेनी 1947, रसमृथि 1952, नील कुसुम 1954, दिल्ली 1954, उर्वशी 1961, परशुराम की प्रतीक्षा 1963, आत्मा की आंखें 1964, हारे के हरिनाम, धूप और धुआं 1951, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 13 है, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ इनमें से किस रचनाकार की रचना है। जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ रघुवीर सहाय की कृति है। रघुवीर सहाय की और कृतियाँ देख लेते हैं। सीढ़ियों पर धूप में 1960, लोग भूल गए हैं 1982, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ 1989, आत्महत्या के विरुद्ध 1967, हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975, एक समय था आदि रघुवीर सहाय के काव्य संग्रह हैं। क्वेश्चन नंबर 14, शिव पूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास है। ऑप्शन नंबर ए देहाती दुनिया।
शिव पूजन सहाय के उपन्यास देहाती दुनिया 1926 प्रकाशन वर्ष। विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक का उपन्यास भिखारड़ी 1929। चंडी प्रसाद हृदय मनोरमा 1924 का प्रकाशन वर्ष। श्रीनाथ सिंह का एक उपन्यास एकाकिनी 1927। क्वेश्चन नंबर 25 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास में औपनिषदिक कथा का आधार लिया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनाम दास का पोथा में औपनिषदिक कथा का आधार लिया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में हुआ था। इनके उपन्यास हैं बाणभट्ट की आत्मकथा 1946, मध्यकालीन जड़ता पर प्रहार किया गया है। इसमें व्यष्टि तथा समष्टि समन्वय मिलता है। यह एक क्लासिकल रोमांटिक उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा यूजीसी नेट के सिलेबस में भी लगा हुआ है। चारुचंद्रलेख 1963 की रचना है। इसमें मध्यकालीन धार्मिक अभिप्रायों को आधुनिक दृष्टि से देखा गया है। इसके नायक सातवाहन हैं। नंबर 3 पर है पुनर्रवा 1973। इसमें गोपाल आर्य तथा चंदा की प्रेम कथा का वर्णित है। नंबर 4 अनामदास का पोथा 1976। यह औपनिषदिक कथा पर आधारित है। इसमें रैक्व ऋषि और जाबाला राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कर्मनाशा की हार किसका कहानी संग्रह है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह का कहानी संग्रह है। शिव प्रसाद सिंह के प्रमुख कहानी संग्रह एक बार देख लेते हैं। आर पार की माला 1955, कर्मनाशा की हार 1958, इन्हें भी इंतजार है 1961, मुर्दा सराय 1966। ज्ञान रंजन के कहानी संग्रह हैं फेंस के इधर उधर 1968, यात्रा 1971, क्षणजीवी 1977, सपना नहीं 1977। मार्कंडे के कहानी संग्रह हैं पान फूल 1954, पत्थर और परछाइयाँ 1956, महुए का पेड़ 1957, हंसा जाए अकेला 1957, भूदान 1958, माही 1962, बीच के लोग 1975। धर्मवीर भारती के कहानी संग्रह हैं मुर्दों का गांव 1946, स्वर्ग और पृथ्वी 1949, चांद और टूटे हुए लोग 1955, बंद गली का आखिरी मकान 1969। क्वेश्चन नंबर 17 है, जनिन द्वारा रचित कहानी नहीं है। फांसी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी नीलम देश की राजकन्या, ऑप्शन सी पाजेब, ऑप्शन डी अमरवल्लरी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जनिन द्वारा रचित कहानी नहीं है। फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब ये तीनों हैं। जैनिन के कहानी संग्रह हैं खेल 1928, फांसी 1929, वातायन 1930, दो चिड़िया 1935, एक रात 1934, ध्रुव यात्रा 1944, नीलम देश की राजकन्या 1933, पाजेब 1942। आगे की कहानी संग्रह हैं विपथगा 1937, परंपरा 1940, कोठरी की बात 1945, शरणार्थी 1948, जयदौल 1951, अमरवल्लरी 1945, ये तेरे प्रतिरूप 1961। अमरवल्लरी कहानी संग्रह आगे का है। विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदौल, अमरवल्लरी ये तेरे प्रतिरूप आगे के हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जो जितने भी कहानी निबंध उपन्यास जितने भी यूजीसी नेट में सिलेबस में लगे हुए हैं, इनके राइटर, इनके कहानी संग्रह इम्पॉर्टेंट हैं। आप पूछते हैं ना कि कहाँ से करें, इम्पॉर्टेंट राइटर, इम्पॉर्टेंट रचनाएं, जितने भी सिलेबस में आपके राइटर लगे हैं उनकी काव्य कृतियाँ, लेखक, कहानी संग्रह, उपन्यास, जो भी आपको सब एक एक ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, ए प्लेट सैलाब कहानी की लेखिका हैं। ऑप्शन नंबर बी मन्नू भंडारी। एक प्लेट सैलाब की कहानी की लेखिका मन्नू भंडारी हैं। मन्नू भंडारी के प्रमुख कहानी संग्रह हैं महार गई 1957, यही सच है 1966, एक प्लेट सैलाब 1968, तीन निगाहों की एक तस्वीर 1968, त्रिशंकु 1978। उषा प्रियवदा के कहानी संग्रह हैं जिंदगी और गुलाब के फूल 1961, फिर वसंत आया 1961, एक कोई दूसरा 1969, कितना बड़ा झूठ 1972 इत्यादि।
कृष्णा सोबती कहानी संग्रह बादलों के घेरे में 1980, शिवानी के कहानी संग्रह लाल हवेली 1965, पुष्पहार 1994, अपराधनी 1972, रथ्या 1976, स्वयं सिद्धा 1977, रति विलाप 1977, पुष्पहार 1978। क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाइए। यह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन ए नरेश मेहता, करेक्ट आंसर। नरेश मेहता के प्रसिद्ध उपन्यास हैं डूबते मस्तूल 1954, यह पथ बंधु था 1962, धूमकेतु, एक श्रुति 1962, दो एकांत 1964, नदी यशस्वी है 1967, प्रथम फाल्गुन 1968, उत्तर कथा दो भाग 1979, 1982। नरेश मेहता के उपन्यास हैं डूबते मस्तूल, यह पथ बंधु था, धूमकेतु, एक श्रुति, दो एकांत 1964, नदी यशस्वी है 1967, प्रथम फाल्गुन, उत्तर कथा दो भाग। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास हैं सूनी घाटी का सूरज 1957, अज्ञातवास 1962, राग दरबारी 1968, सीमाएं टूटती हैं 73, मकान 1976, पहला पड़ाव 1976। राग दरबारी आपके सिलेबस में लगा हुआ है। विश्रामपुर का संत 1998। विवेकी राय के उपन्यास हैं बबूल 1967, पुष्प पुराण 1975, लोक ऋण 1977, श्वेत पत्र 1979, सोना माटी 1983, समर शेष है 1988, मंगल भवन 1994, नमामि ग्रामम 1997, अमंगल हारी 2000, देहरी के पार 2003 इत्यादि विवेकी राय के आंचलिक उपन्यास हैं। राजेंद्र अवस्थी के उपन्यास है सूरज किरण की छाँव 1959, जंगल के फूल 1960, उतरते ज्वार की सीपियाँ 1968, जाने कितनी आँखें 1969, बहता हुआ पानी 1971, बीमार शहर 1973, अकेली आवाज़ 1976, मछली बाजार 1977, एक रजनीगंधा की चोरी 1985। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है। नाचो बहुत गोपाल उपन्यास की नायिका हैं। ऑप्शन ए मृणालिनी, ऑप्शन बी बुधिया, ऑप्शन सी निर्गुणिया, ऑप्शन डी सिलिया। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी निर्गुणिया। नाचो बहुत गोपाल उपन्यास की नायिका हैं। नाचो बहुत गोपाल 1978 अमृतलाल नागर का उपन्यास है। यह दलित मेहतर समाज भंगी समाज पर केंद्रित है। जिसकी पात्र प्रमुख है निर्गुणिया। क्वेश्चन नंबर 21 है। शेखर एक जीवनी उपन्यास के स्त्री पात्र हैं। ऑप्शन ए रेखा और गौरा, ऑप्शन बी अमला रंजना, ऑप्शन सी सेल्मा योके, ऑप्शन डी शशि और सरस्वती। शेखर एक जीवनी उपन्यास के स्त्री पात्र हैं शशि और सरस्वती। ऑप्शन डी। रेखा गौरा उपन्यास नदी के द्वीप की पात्रा है जो 1951 में हुआ है। अज्ञे द्वारा रचित है। योके सेल्मा अज्ञे का उपन्यास है। अपने अपने अजनबी उपन्यास के पात्र हैं। प्रकाशन 1961 है। शशि सरस्वती शेखर एक जीवनी के उपन्यास के पात्र हैं। भाग 1 है शेखर एक जीवनी को 1940, भाग 2 है 1944। अज्ञे की रचना है। क्वेश्चन नंबर 22 है। भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। झूठा सच, तमस, आधा गांव ये भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास हैं। सीधी सच्ची बातें 1968 भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। 1938 से 1948 तक भारतीय इतिहास को सामान्य रूप से प्रस्तुत किया गया है जो कि भारत विभाजन से संबंधित नहीं है। सीधी सच्ची बातें उपन्यास किसका है? भगवती चरण वर्मा, सन 1968। झूठा सच 1958, भाग 2 1960 यशपाल की रचना है। तमस 1973 भीष्म साहनी की रचना है। आधा गांव 1966 राही मासूम रजा का उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 23 है। इनमें से कौन सी रचना भीष्म साहनी की नहीं है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी।
कौन सी रचना भीष्म शाहिनी की है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। कड़ियाँ भीष्म शाहिनी की रचना है। उपन्यास विधा की। बुनी हुई रस्सी भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य संग्रह है। कुछ और कविताएं 1961 शमशेर बहादुर सिंह का काव्य संग्रह है। बहुत रात गए 1968 नरेंद्र शर्मा काव्य संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा का नहीं है? ना आने वाला कल करेक्ट आंसर है, ना आने वाला कल। पतन, चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते ये उपन्यास भगवती चरण वर्मा के हैं। पतन 1927 भगवती चरण वर्मा, चित्रलेखा 1934 भगवती चरण वर्मा, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 भगवती चरण वर्मा, ना आने वाला कल 1969 मोहन राकेश। क्वेश्चन नंबर 25 है, इनमें से कौन सी कृति प्रतिबंधित रही है? ऑप्शन ए भारत भारती, ऑप्शन बी बंदिनी, ऑप्शन सी झांसी की रानी, ऑप्शन डी चिनगारियाँ। इसका करेक्ट आंसर है चिनगारियाँ। चिनगारियाँ पांडे बचन शर्मा जी की कहानी संग्रह है। क्रांतिकारी विचारों के कारण 1928 में ब्रिटिश सरकार ने इसे जब्त कर प्रतिबंधित कर दिया। भारत भारती भी कुछ समय के लिए प्रतिबंधित थी। भारत भारती 1912 की रचना है। मातेश्वर गुप्त की झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य कृति है। आज इतना ही क्वेश्चन करते हैं। अगली सीरीज में, अगले पार्ट 2 में फिर देखेंगे क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।